हम बात कर रहे थे उर्दू के शब्दों की पहचान। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली पहचान क्या होगी? मुस्लिम धर्म व संस्कृति को बताने वाले शब्द, अर्थात वे शब्द जो मुस्लिम संस्कृति और मुस्लिम धर्म की परंपरा को बताते हैं, वे शब्द तुम्हारे उर्दू के शब्द होंगे। दूसरे बता दूं, हमारे देश में मुगलों का काफी शासन रहा, उससे पहले मोमडनों का शासन रहा। तो जो उस समय उन्होंने शब्दों का यूज किया, वे शब्द भी हमारे उर्दू के होंगे। अर्थात मुस्लिम शासन में प्रयोग किए गए शब्द वे भी तुम्हारे क्या होंगे? उर्दू के शब्द होंगे। जैसे मैं तुम्हें कुछ बताता हूं एग्जांपल, जैसे कि बुर्का उर्दू, ये उर्दू का शब्द है जो मुस्लिम परंपरा को दिखाता है। कुर्ता, पैजामा और बता दूं, इसी प्रकार जैसे कि जहां पे मुस्लिम या मोमडन रहते हैं, वहां पे वे शब्दों का जिनका यूज करते हैं, या जो वहां पे वस्तुएं मिलती हैं जो उन्होंने उनके नाम रखे, वे भी उर्दू के शब्द होंगे। जैसे हमारे कश्मीर में मोमडन्स रहते हैं, तो वहां पे जो सेब होता है, सेब उन्हीं का एक दिया गया नाम है, ये भी उर्दू का होगा। जैसे कि बादाम उर्दू का शब्द, अखरोट ये भी उर्दू का शब्द। उसके बाद मैं बता दूं यहां पे क्या होगा, जब मुस्लिमों का शासन था तो उन्होंने एक डाक सेवा शुरू की थी, तो डाक शब्द भी मुस्लिमों का होगा। डाक, कोठी भी मुस्लिमों का शब्द है, उर्दू का शब्द है। कोठी, बंगला भी उर्दू का शब्द है। बाट भी उर्दू का शब्द है। तहसीलदार। और प्यारे दोस्तों, जिन शब्दों के आगे दार लगता है, सभीदार, वे सब किसके होंगे? उर्दू के शब्द होंगे, चाहे सरदार हो। उसके बाद मैं बता दूं यहां पे तहसीलदार, नायब, ये भी सब किसका होगा? उर्दू का होगा। तो प्यारे दोस्तों, सरकारी, ये भी शब्द किसका होगा? उर्दू का होगा। तो अभी हमने बताया कि जो उनकी परंपरा को दिखाने वाले शब्द हैं, और या जहां पे वे रहते हैं उन्होंने जो शब्दों के नाम दिए वे भी, और जो उनके समय प्रयोग किए गए जब मुगलों का शासन था या दिल्ली सल्तनत का शासन था, तो वे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे उर्दू के शब्द कहलाएंगे। तो ये पहचान हुई। उसके बाद मैं नेक्स्ट पहचान की बात करता हूं। नेक्स्ट तीसरी पहचान, उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, उर्दू के 29 उपसर्ग हैं। इनसे जो भी शब्द बनेंगे वे शब्द उर्दू के होंगे। जैसे मैं कुछ उपसर्ग की बात करता हूं, अल से एक शब्द बनता है अलबत्ता, अलकायदा, अलबिलाल, ये शब्द जो होंगे तुम्हारे उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, तो उर्दू के होंगे। जैसे मैं बता दूं बिल, जैसे एक शब्द बनता है बिल फिलहाल। जैसे एक शब्द बता दूं बेदर्द, बेपरवाह, बेवफा, ये शब्द उर्दू के शब्द होंगे। जैसे मैं बता दूं यहां पे हमदर्द, हमराई, हमराज, ये शब्द उर्दू के उपसर्ग से बनते हैं। तो ये शब्द क्या होंगे? हमारे उर्दू के होंगे, जो विदेशी शब्द में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी उर्दू के उपसर्ग से बनने वाले शब्द थे, ये भी एक पहचान है। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट पहचान की।
नेक्स्ट पहचान, 4 नंबर की पहचान, नुक्ता। नुक्ता या अनुग्रहित। अनुग्रहित, अनुग्रहित क्या होते हैं, नुक्ता क्या होता है? जैसे जय, यहां पे ये लगा दे, ये नुक्ता, फे ये नुक्ता, जय ये नुक्ता, इनसे जो भी शब्द बनेंगे, जो भी शब्द बनेंगे वे सब क्या होंगे तुम्हारे उर्दू के होंगे। कै पे भी लग सकता है नुक्ता। ये जितने भी शब्द होंगे इनसे जो बनेंगे, जैसे कि नजर, एग्जाम्पल नजर, ये नुक्ता लगा दिया गया। नुक्ता वाले जितने भी शब्द होंगे वे सभी शब्द उर्दू के विदेशी शब्द होंगे। मैं बात करता हूं नेक्स्ट 5, फारसी व अरबी के सभी शब्द उर्दू के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये उर्दू के शब्दों की हमने कुछ पहचान बताई, तो तुम्हें समझ में आया होगा उर्दू के कौन कौन से शब्द होते हैं, किस प्रकार से उन्हें हम याद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट नंबर की बात करता हूं, पुर्तगालियों के शब्द, पुर्तगाली में यूज होने वाले शब्द। तो देखो, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, तो मैं पुर्तगाली के शब्दों की बात करता हूं। सी नंबर पे पुर्तगाली के शब्द। तो प्यारे दोस्तों, जब पुर्तगाली भारत आए होंगे तो वे जहाज के द्वारा आए, तो जहाज के द्वारा आए तो उस समय कुछ उन्होंने यूज करा होगा, जैसे कि जहाज में एक बाल्टी रख के लाए होंगे। तो बाल्टी शब्द किसका है? हमारा पुर्तगाली का शब्द है। बाल्टी, क्योंकि वे नहाने के लिए लाए होंगे, और नहाने के लिए क्या होगा? साबुन। तो साबुन भी किसका शब्द है? उर्दू का शब्द है। उसके साथ नहाने के बाद हमें यूज करना होता है तौलिया, तो तौलिया भी हमारा किसका शब्द है? पुर्तगाली का शब्द है। उसके बाद तौलिया, उसके बाद ये सारी चीजें कहीं रखी होंगी तो वे रखी होंगी अलमारी में, तो अलमारी भी हमारा किसका शब्द है? पुर्तगाली का शब्द है। लेकिन खाने के लिए क्या लाए होंगे वे? आलू, तो आलू भी हमारा किसका शब्द है? पुर्तगाली का शब्द है। एक शब्द होता है अलकतरा, अलकतरा ये भी हमारा पुर्तगाली का शब्द है। एक होता है अलमारी, हो गया अलमारी। उसके बाद बता दो फीता, फीता भी हमारा पुर्तगाली का शब्द है। एक होता है तंबाकू, तंबाकू भी हमारा पुर्तगाली का शब्द है। तो ये कुछ हमने बताए। हमें क्या करना पड़ता है कि जिस समय की हमारी ये बात चलती है उस समय के हमें कल्चर में जाना पड़ता है और वहां देखना पड़ता है कि कौन कौन से शब्दों का यूज किया गया होगा, तो वहां से पता चलेगा। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं कुछ शब्द, तुर्की के शब्द, तुर्की भाषा के शब्द। डी नंबर पे तुर्की के शब्द। तो प्यारे दोस्तों, तुर्की के शब्द मैं डायरेक्टली बात करता हूं। एक तुर्की का शब्द होता है कैंची, कैंची जो शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है। मैं बात करता हूं चमचा, ये भी एक तुर्की भाषा का शब्द है। मैं बात करूं चेचक, चेचक भी तुर्की भाषा का शब्द है। जालिम, जालिम भी तुर्की भाषा का शब्द है। एक होता है तलाश, तलाश, तलाश भी तुर्की का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, तलाश तुर्की का शब्द है। एक होता है बहादुर, भी तुर्की का शब्द है। एक होता है बेगम, बेगम भी तुर्की का शब्द है। उसके बाद मुगल, मुगल तुर्की का शब्द है। एक होता है मुगल, मुगल के साथ बता दो लफंगा, लफंगा भी हमारा तुर्की का शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, हमने तुम्हें बताया अंग्रेजी के विदेशी शब्द, उर्दू के विदेशी शब्द, और पुर्तगाली के विदेशी शब्द, और तुर्की के विदेशी शब्द। मैं आशा करता हूं तुम्हारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो लगभग तुम्हें सभी ये रूल नियम याद हो गए होंगे। तो अभी तक तुम्हारा टॉपिक तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द हो चुका है, और अगला टॉपिक होगा हमारा संकर शब्द। तो प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा, और तुम हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करोगे। धन्यवाद। जय हिंद।